महेंद्र सिंह धोनी जो दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी नेशन भारत के कामयाब तरीन कप्तान है। और अगर दुनिया की क्रिकेट की बात करें तब भी इनका दूसरा तीसरा नंबर जरूर आता है अगर अचीवमेंट पॉइंट से देखें। और अब की जनरेशन की माने तो वो कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। मगर क्या आप जानते हैं कि उनको कप्तान कैसे बनाया गया और किन की रिकमेंडेशन पे वो कप्तान बने और सिनेरियो क्या था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब उनको कप्तान बनाया गया तब इंडिया में सोच विचार होता कि कप्तान किसको बनाया जाए, क्योंकि कोई ऐसा कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था। शरद पवार थे तब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को बोला कि आप कप्तान बन जाए। तीसरी मर्तबा उनको कप्तान बनने की ऑफर दी गई थी मगर उन्होंने इनकार किया। वो क्यों, उसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। और उन्होंने उस वक्त जब दो बड़े और क्रिकेटर थे जिनमें सहवाग थे, जिनमें युवराज सिंह थे, युवराज सिंह ऑलराउंडर मतलब उनका सही तोती बोल रहा था, इन दो के बजाय महेंद्र सिंह धोनी का नाम रिकमेंड किया, जो बिल्कुल उस वक्त यंग थे। महेंद्र सिंह धोनी जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स के बजाय सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम रिकमेंड किया कि इनको कप्तान बनाए, इनकी गेम अवेयरनेस बहुत तगड़ी है। वो भी एक छोटा सा रेफरेंस है कि सचिन तेंदुलकर को ऐसा क्यों लगा कि महेंद्र सिंह धोनी की गेम अवेयरनेस बहुत तगड़ी है। और उनकी रिकमेंडेशन के बाद टीम इंडिया का कप्तान बने एम एस धोनी। और खासकर उस टीम इंडिया का जिन्होंने वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ 2007 की, जिनको आईसीसी भी कहता है कि उनकी हिस्ट्री का सबसे बुरा वर्ल्ड कप था। और इंडिया का भी सबसे बुरा वर्ल्ड कप था। आईसीसी क्यों कहता है वो भी बताऊंगा आपको। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बुरा इसलिए था कि पहली स्टेज से बाहर हो गई थी टीम इंडिया, और वही 2007 के अंदर टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया बनती है। सोचें कितना बड़ा एकदम एकदम चेंज आया। वो कैसे? और आईसीसी क्यों सोचती है कि वर्ल्ड कप बुरा था? वो इसलिए सोचती है कि 2007 में पाकिस्तान और इंडिया टीम आपस में नहीं टकराई थी, इसलिए इसको बुरा कहा जाता है। अब चलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा उनका नाम क्यों रिकमेंड किया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1996 से, जब अजरुद्दीन को हटाया जाता है और सचिन तेंदुलकर को कप्तान बना दिया जाता है। 2 साल तक वो कप्तान रहते हैं मगर टीम इंडिया कुछ खास अचीव नहीं कर पाती है। फिर अजरुद्दीन को कप्तान बना दिया जाता है। फिर 1999 का वर्ल्ड कप आता है और टीम इंडिया के अंदर के मैच फिक्सिंग स्कैंडल आता है, जिसके बाद अजरुद्दीन को हटा दिया जाता है और फिर ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कप्तान बना दिया जाता है। मगर फिर कामयाबी खास होती नहीं, टीम इंडिया कोई बहुत अचीवमेंट हासिल नहीं करती। और खासकर दौरा ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टेस्ट दोनों में बुरी तरह पीटी टीम इंडिया, और फिर होम सीरीज में साउथ अफ्रीका से पीटी, जिसके बाद उनको जो है वो बदल दिया जाता है। तब कप्तान बनते हैं गंगोली, और गंगोली 5 बरस तक कप्तान रहते हैं। और बहुत से लोग जिसको मानते हैं, खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मानते हैं कि इंडिया क्रिकेट को बदलने वाले दरअसल सौरव गंगोली हैं, कि उन्होंने इनमें जो एक नई रूप है फूंकी दरअसल। उसके बाद राहुल द्रविड़ कप्तान बने, मगर 2007 वर्ल्ड कप, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि टीम इंडिया बुरी तरह से पीटी, और राहुल द्रविड़ को जब हटाया गया तो फिर शरद पवार जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला सचिन तेंदुलकर को कि आप कप्तान बन जाए। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जिस्म इजाजत नहीं देता कि मैं कप्तान बनूं, मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं। और ये इनकार की वजह सचिन ने ये बताई कि मैं एज ए कैप्टन और अपनी बैटिंग दोनों चीजों पर फोकस नहीं कर सकता था, और मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एज ए बैटर खेलूं तो यही बेहतर रहेगा, और मैं कप्तान और बैटिंग दोनों का बोझ लेके नहीं चल पाता, और मैं फिजिकली कंडीशन मेरी इस तरह की नहीं थी कि मैं उसको एक्सेप्ट करता, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं कप्तानी थाम लेता। तो सोचे सचिन तेंदुलकर को ग्रेट सचिन क्यों कहा जाता है। और ग्रेट जो उनको कहते हैं वो खुद भी ग्रेट क्रिकेटर्स हैं। जैसे वसीम अकरम जब भी सचिन का जिक्र करते हैं सबसे पहले उनके नाम से पहले ग्रेट लगाते हैं, द ग्रेट सचिन। उसकी वजह है कि वो सिर्फ बड़े क्रिकेटर नहीं थे, वो सोचते भी बड़ा थे, और सबसे बढ़ के वो अपने देश के लिए सोचते थे। उनका जो स्टेप था वो ये नहीं था कि मैं अचीव कर लूं तीसरी बार फिर टीम इंडिया का मतलब दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नेशन, उसका कप्तान बन। उन्होंने बोला नहीं, मैं शायद जस्टिफाई नहीं होगा, आप एम एस धोनी को बनाएं जो बिल्कुल यंगस्टर थे। उनका नाम रिकमेंड किया, और उसकी रीजन उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि मैं स्लिप में खड़ा होता था और एम एस धोनी जाहिर है विकेट कीपर थे, तो मैं मैच के अंदर जब क्रूशियल स्टेज आती थी तो मैं उनसे पूछता था कि अगर आप होते तो क्या करते। तो वो सचिन बताते हैं कि एम एस धोनी जो बताते थे ना वो काफी हद तक बहुत इंप्रेसिव होता था, कि वो बिल्कुल उनकी रीडिंग जो थी मैच की वो बहुत तगड़ी थी। तो उन्होंने बोला ये बातें मेरे जहन में थी कि मैं अक्सर उनके साथ गपशप लगा रहा था जब वो स्लिप में होते हैं सचिन, और जो एम एस थे वो कीपिंग कर रहे होते थे, वो अक्सर वो निगोशिएट करते रहते थे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर आप कप्तान हो तो, ये वो सब चीजें। तो सचिन ने बोला कि मेरे दिमाग में ये था, और मैंने बोला शरद पवार को जो प्रेसिडेंट थे कि आप इनको बना दें, तगड़ा है, इनकी जो मैच अवेयरनेस है, क्रिकेट अवेयरनेस है, रीडिंग है मैच की, वो बहुत तगड़ी है, आप इन्हीं को बना दो। और उसके बाद सब गवाह हैं कि क्या हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप वो जीत गए तो वनडे के कप्तान भी वो बने। गर्चे उस वक्त अनिल कुंबले टेस्ट के कप्तान थे, मगर 1 साल के बाद एम एस धोनी टेस्ट के कप्तान भी बने। फिर जब तक वो उनके मन में रहा वो कप्तान रहे, जब तक उनके मन में रहा। जब उन्होंने छोड़ा तब फैन
और पाकिस्तान, इवन के पाकिस्तान में जो एमएस के फैंस थे वो भी बहुत हुए कि इनको और मजीद खेलना चाहिए। उस वक्त मुझे याद है कोविड चल रहा था और ऑल ऑफ सडन एक न्यूज आई थी कि एमएस ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो उसके बाद सब चीजें हुई, मामला चला, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा। इवन कि अब आईपीएल की बात भी कर लें तब भी इवन के सीएसके के सीईओ की स्टेटमेंट सामने आई कि हमें भी सरप्राइज था और धोनी ने खुद ही अनाउंस किया और उनका फैसला हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, मगर ये धोनी का डिसीजन है, कोई उनको हटा नहीं सकता, मतलब वो खुद अपनी मर्जी से हटे हैं। तो ये एक कहानी है। अगर एमएस धोनी बड़े बने हैं तो उसके पीछे भी किसी बड़े बंदे की सोच है, ये भी एक चीज है। और मुझे लगता है कि इसलिए एमएस भी बहुत रिगार्ड करते हैं। और दिलचस्प बात ये है जो मैं मुझे बहुत सरप्राइज किया कि आप सचिन तेंदुलकर की सुने कि उन्होंने 2007 में इनकार किया, जबकि वो 2011 वनडे वर्ल्ड कप की फाती टीम का हिस्सा थे और बहुत किरदार उनका रहा, यानी 4-5 साल वो खेलते रहे हैं, मगर फिर भी उनको लगता था कि वो कप्तानी नहीं कर सकते तो अपनी बैटिंग पे फोकस करें। ये बहुत और क्रिकेटर्स के लिए भी सीख है, जो उनको लगता है कि शायद वो कप्तान अच्छे नहीं मगर बैटर अच्छे हैं, तो वो जिसमें अच्छे हैं उसी में नाम कमाएं, वो भी देश की सेवा से कम नहीं होगा, मुझे ये लगता है। तो सो इस कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।